गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम मिथिलेश यादव। आज हम क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 8 का अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा पांचवा जो उसमें उपयोग है अभिकीय निर्बल वाले में, तो क्या है, डोरी से बंधे कण का क्षैतिज वृत्तीय गति जब कण का भार क्या हो नगण्य। मैंने आपको बता दिया जब कण का भार नगण्य होगा तब मैंने बता दिया था। जो हमारा पांचवा किस यहाँ पे क्या है, जब कण का भार नगण्य न हो, मतलब उसका कुछ ना कुछ भार हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप किसी भी कण को क्षैतिज वृत्त में गति कराएंगे तो उसको कहाँ से अभिकीय निर्बल मिलेगा, और इसके लिए एक हम डेरिवेशन करेंगे कि इस कण का आवर्तकाल क्या होगा। ओके, तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसका आवर्तकाल जो होता है टू, इसका जो आवर्तकाल होता है फार्मूला t = 2 पाई अंडर रूट में L cos थीटा अपॉन g। ये आपको एग्जाम में प्रूव कराने के लिए आता है कि अगर कोई भी कण है क्षैतिज वृत्त में गति कर रहा है जिसका भार नगण्य नहीं, तो उसका आवर्तकाल t = 2 पाई अंडर रूट में L cos थीटा अपॉन g होगा। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो कैसे सिद्ध करेंगे देखिएगा, इसका फिगर में बनाया हुआ हूँ, तो फिगर से ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए पिंड का सेंटर है, मान लीजिए पिंड इस क्षैतिज तल से बंधा हुआ है। अब पिंड ये कौन सा गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। पिंड शुरू में यहाँ पे था, आफ्टर सम टाइम पिंड कहाँ पहुंच गया, इस पोजीशन पे पहुंच गया। और देखिए यही दूरी यहाँ पहुंची है, दूरी की लंबाई स्मॉल l है। जो हमारा ये ऊर्ध्वाधर है, सब कितना कोण थीटा, अगर ये थीटा बना रहा है ये क्या होगा, थीटा होगा, एकांतर होगा। अब देखिए इस पिंड का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा। दूरी में तनाव क्या होगा, t होगा। इस t के दो घटक होंगे, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। देखो ऊर्ध्वाधर ये वाला, क्षैतिज ये वाला। अब क्या होगा, यह थीटा इससे सटा हुआ है इसलिए यह कास होगा, यह दूर साइन होगा। ये हो जाएगा t cos थीटा, ये हो जाएगा t sin थीटा होगा। अब देखो t sin थीटा जो है वो किधर है, वृत्त के केंद्र की ओर लग रहा है। इसलिए इस पार्टिकल को, इस कण को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकीय निर्बल कौन प्रदान करेगा, तो वह प्रदान करेगा कौन, तो t sin थीटा प्रदान करेगा आवश्यक अभिकीय निर्बल। और जो mg है ये किसको बैलेंस करेगा, t cos थीटा को। mg किसको बैलेंस करेगा, t cos थीटा। तो बात करते हैं संतुलन की अवस्था में। अगर बात करते हैं संतुलन की अवस्था में क्या होगा, संतुलन की अवस्था में हमारा जो t cos थीटा है ये किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा, क्वेश्चन नंबर 1। तथा अभिकेंद्र बल हमको कहां से मिलेगा, तो अभिकेंद्र बल जो देगा, अभिकेंद्र बल वो कहां से मिलेगा आपको, तो वो मिलेगा आपको t sin थीटा से। तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाई t sin थीटा इज इक्वल टू, अभिकेंद्र बल क्या होता है, mv²/r। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन 2/1 गिव्स, अगर 2/1 करेंगे तो क्या होगा आपका t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, एंड दिस विल इक्वल टू mv²/r, एंड पूरे का बटा क्या होगा आपका mg। देन mg कैंसिल आउट, t से t कैंसिल आउट। देन आप जानते हो sin थीटा अपन क्रॉस होता है tan थीटा। देन आपका आ गया v² बटा r नीचे आएगा, v²/rg। तो अगर कोई भी पार्टिकल क्षैतिज वृत्त में गति कर रहा है या तो आपका वृत्तीय गति कर रहा है, तो इसके लिए जो झुकाव होता है tan थीटा का वैल्यू वो होता है r v²/rg। मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला आपका ये भी है, यहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। अब मान लेते हैं यदि
जो कण है, कण का आवर्तकाल क्या हो, कैपिटल टी हो, तो आवर्तकाल अगर कैपिटल टी होगा तो समय मेरा होता है दूरी बटा 4, तो समय आवर्तकाल टी, दूरी। अगर ये पूरा आवर्तकाल क्या होता है, किसी भी कण द्वारा अपना एक चक्कर पूरा करने में जो समय लिया जाता है उसे उसका क्या करते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो अगर देखें कण एक चक्कर पूरा कर रहा है तो वृत्त की परिधि के बराबर इसके एक चक्कर पूरा करेगा तो वृत्त की परिधि अगर रेडियस r है तो इसका परिधि क्या होगा 2 पाई r, ये हो गया डिस्टेंस। समय बराबर दूरी बटा 4 और 4 बात करते हैं इसका कितना है v। अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इसका v का, तो v क्या आएगा 2 पाई r अपॉन a। अब इस v का वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इन द गिवन इक्वेशन। ओके, तो कैसे पुट करोगे, देखो इस इक्वेशन में आप पुट कर दो, तो समीकरण कहाँ से, समीकरण 3 से क्या होगा, अगर आप देखोगे समीकरण 3 से तो आपका tan थीटा इक्वल टू क्या होगा v स्क्वायर बटा आर जी, तो स्क्वायर करेंगे इसका वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या होगा टी स्क्वायर और नीचे क्या होगा आपका आर जी। देन आपका r से एक r कैंसिल आउट, देन वी कैन राइट tan को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, देन दिस इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r अपॉन t स्क्वायर जी। नाउ यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और हम यहाँ से r का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यह संपूर्ण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो अब देखो अगर यहाँ लगाएंगे sin थीटा तो लंब बटे कर्ण, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, इसके सामने लंब होगा तो आपका लंब हो गया r और आपका कर्ण क्या होगा l, r बाई l। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं r क्या होगा l sin थीटा, तो मतलब r का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग l sin थीटा, तो ये हमारा r हो गया l sin थीटा, दिस इम्प्लाई t स्क्वायर जी, देन sin थीटा कैंसिल, देन वी कैन राइट cos को उधर भेज देंगे t स्क्वायर में, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर l cos थीटा अपॉन जी। और यहाँ से अगर हम t का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखो अगर यहाँ से हम t निकालेंगे तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर क्या होगा आपका 2 पाई होगा अंडर रूट में, यह आपका है l cos थीटा अपॉन क्या है जी। इस प्रकार हमारे कर्ण के आवर्तकाल का फार्मूला क्या होगा 2 पाई l cos थीटा अपॉन जी। ओके, आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और इसके बाद मैंने एक आपको टॉपिक पढ़ाया था कि अगर कोई भी साइकिल सवार, अगर कोई समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था, कोई भी साइकिल सवार जो होता है वह मोड़ पर जब मोड़ता है तो क्या करता है, अपने आप को झुका लेता है। क्यों झुका लेता है, अगर वह मोड़ के केंद्र पर नहीं झुकेगा तो उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा। तो उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल कैसे मिलता है, जब मोड़ के केंद्र की ओर झुक जाएगा। तो मैंने आपको नोट्स में उसको पूरा समझाया हुआ है, तो उससे आप उससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।